वाले हैं, तो you can take the screenshot. Some hard word meanings are also written. We know that for every action we justify. कोई भी एक्शन करते हैं ना तो अपने काम को हम जस्टिफाई करते हैं, किस चीज़ किस रीज़न के लिए, फॉर व्हाट रीज़न आई हैव डन सो, मैंने ये काम किया, हम अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं. सो एनी फ्रैंक आल्सो जस्टिफाइज हर एक्शन ऑफ राइटिंग द डायरी. अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रही है कि वाई सी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी. अब आ जाइए पेज नंबर 50 में, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे हम. 2 यूनिट आज समाप्त करेंगे क्योंकि आपको 29 को एग्ज़ाम भी देना है, कोई लेसन आगे पढ़ाई भी नहीं हुई है, हुई क्या नहीं हुई है, तो आप ध्यान से देखेंगे. सब लोग जब भी आप लेसन पढ़ाएंगे तो बुक के साथ में, तो आप तो रेडी रहेंगे. अगर समझना है तो बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा, टाइम पर होगा, चाहे ऑनलाइन हो जाए या जो भी हो जाए, ठीक है. राइटिंग ए डायरी ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी में लिखना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. बिकॉज यू आर आल्सो 13 years old, 14 years old, 15 years old, and some of you may have written the diary, some of you may have not. So if anyone starts writing diary, that is a strange experience. अगर कोई लिखना शुरू करता है तो उसके लिए अनोखा अनुभव होता है ना. क्या आप में से कोई डायरी लिखते हैं? क्या लिखना चाहिए? Have any one of you have written the diary, personal diary? हाँ, लिखना चाहिए, लेकिन आप उसमें ज़रूर ये लिख दीजिए डोंट टच इट विदाउट माई परमिशन, क्योंकि उसमें पर्सनल सब बातें रहती है ना, तो उसको मन और उसको बढ़िया से कीप इट वेरी सेफ. क्योंकि मन की कुछ बातें ऐसी होती हैं, वी आर अनेबल टू शेयर आवर सीक्रेट्स विथ एनी वन. तो हम डायरी में तो बेधड़क हम लिख सकते हैं, हाँ, हम किसी को पढ़ाएंगे नहीं अनटिल आई फाइंड अ रियल फ्रेंड विथ whom आई कैन शेयर माई सीक्रेट्स. ठीक है, तो सेम चीज़ इस एनी फ्रैंक के साथ में था. नाउ सी जस्टिफाइंग द रीजन्स फॉर राइटिंग द डायरी. सेकेंड लाइन, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. केवल इस कारण से स्टेंस में नहीं था कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स. म्यूजिंग्स मीन्स थॉट्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल. तो 2 कारण से स्टेज एक्सपीरियंस था. पहला कारण तो ये दैट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, एंड द सेकेंड रीजन वाज दैट लेटर ऑन no one will be interested, neither she nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा. जब बाद में अपनी ही डायरी को हम पलटा कर देखेंगे क्या उलूल जुलूल हम लिख दिए थे, तो ऐसा उसको लग रहा था कि मेरा थाउट जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा. लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये गलत बात है. ये फेमस प्रोवर्ब है, सेइंग है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ देन यू विल बी रिस्पेक्टेड. पहले खुद को आदर देना सीखो, तभी तुमको समाज में कोई आदर देगा, इन द सोसाइटी, इन द स्कूल और एनीवेयर. इसलिए पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो. उसको विश्वास नहीं था कि मेरा थाट्स इतना इम्पोर्टेंट होगा. और देखिए कि वर्ल्ड की सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पुस्तकों में से वो एक हो गई. उसने अपने थाट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था. 2 रीजन्स दिया उसने, that she had never written anything before, and second reason that neither she nor anyone else will be interested in the thoughts of a mere 13-year-old girl. Oh well, it doesn't matter. कोई बात नहीं है, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मुझे लिखने का मन हुआ, I feel like writing. देखिए, पढ़ाने के दौरान मेरी आदत रही है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, रेफरेंस देना, कहाँ इसको हम किस प्रकार से इस सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं. अब इस सेंटेंस को देखिए कितना बढ़िया यूज हुआ. I feel like writing, मेरा लिखने का मन हुआ. मेरा हंसने का मन हुआ, I feel like laughing. मेरा रोने का मन हुआ, I feel like weeping. मेरा लिखने का मन हुआ. और मेरे मन में एक जो बोझ था, बिकॉज शी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल. इंट्रोवर्ट गर्ल समझते हैं ना?
अंतर्मुखी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट तो ये हुआ कि जो कुछ नहीं बताना चाहिए वो भी हम दूसरे से शेयर कर लेते हैं। जैसे देखो ना, आज मेरी मम्मी और पापा का खूब झगड़ा हुआ है, ये तो नहीं बताना चाहिए था, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो शेयर कर देते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है कि एकदम अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखना। सो एनी फ्रैंक वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। शी हैड मेनी फ्रेंड्स, शी हैड अबाउट 30 फ्रेंड्स बट नो एनी ट्रू फ्रेंड विथ whom शी कुड शेयर हर सीक्रेट्स। इसलिए उसके मन में बहुत सारी बातें जो है अंदर ही अंदर जो है वो परेशान करती थी। When her grandmother died in 1942, उसकी ग्रैंड मदर जो है वो डाइड की थी जनवरी 1942 and she started diary from 12th June 1942, same year। दादी माँ के मरने के बाद शी वॉज फीलिंग डिप्रेस। उसके मन में बहुत सारी बातें थी, कहाँ हम किससे बोले, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, और उसने वो लिखना शुरू किया। ये 2 साल 2 महीने तक वो लिखी है, फ्रॉम 12th June 1942 अप टू 1 अगस्त 1944। 2 साल 2 महीने तक उसने लिखा है, लेकिन उसके ग्रुप को किसी ने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, और वो लोग पकड़े गए। अल्फ्रेड डसेल पर बहुत विश्वास किया था, वो यहूदी थे, लेकिन उसने ग्रुप को धोखा दे दिया। तो आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स थिंग्स ऑफ आउट माई चेस्ट, आउट माई हार्ट। अपने दिल से अपने बोझ को हल्का कर लें। मेरा लिखने का मन हुआ और अपना हृदय का बोझ को हल्का कर लें। उसका मानना था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर को बहुत पेशेंस होता है लोगों के बनस्पत। अगर किसी को हम बोले, मान लीजिए कि हमने किसी बहन को बोला, आंचल ये बात तुम जो है किसी को बोलना नहीं, सुना कर हम बोल दें। हम असल में हमको उस बात को सबको शेयर करना है। वो टेक्निक अपनाते हैं कभी कभी। सर क्या कि देखना आंचल, इस बात को किसी से बोलना मत। अब जैसे हम वहाँ से हम हटे तो अंशु प्रिया आएगी, उसके फ्रेंड आएगी, वो साक्षी, दिस दैट, बहुत सारी बहनें, आचार्य जी क्या बोले, तो फिर वो आंचल बोले कि नहीं हम ये बात बोले, आचार्य जी का सीक्रेट है, हम किसी को बोले। ऐसा बोलो, हम किसी को नहीं बोलेंगे। तो वह ठीक है, तुम किसी को बोलना नहीं, हम ये बात हमको आचार्य जी बोले थे। इस प्रकार से एक से दूसरे में तीसरे में उछला जाएगा, क्योंकि पीपल को पेशेंस नहीं होता है, उसके पेट में ट्विस्टिंग होता है, एकिंग होता है, मरोड़ आता है। ये इस बात को हम किससे बोलें? दीवार को बोलते हैं, पेड़ को बोलते हैं, पौधा को बोलते हैं, तब उनका पेट का जो दर्द होता है वो समाप्त होता है। लेकिन पेपर में ऐसी बात नहीं है। पेपर में जो लिखा हुआ है, इट इज़ केप्ट वेरी सेफ, देन इट विल नॉट टेल द सीक्रेट ऑफ द राइटर टू एनीवन। इसलिए उसको लगा कि नहीं, हम दादी माँ के बाद जो है हमारा कोई फ्रेंड रहा नहीं, तो हम डायरी में ही लिखते हैं, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन? ये क्वेश्चन आ सकता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, आई थॉट ऑफ दिस प्रोवर्ब। मैं इस कहावत को बारे में सोचा। नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैं बिल्कुल डिप्रेस सैड महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चीन इन माई हैंड्स। हैंड को कपिंग करते हुए, विद द कप ऑफ द हैंड शी वॉज सिटिंग कपिंग हर चीन इन द हैंड्स एंड शी वॉज थिंकिंग। सोच रही थी, विथ whom I can share my secret. Bored and listless. She was feeling very boring and listless, no energy and no interest, because her grandmother had died. After the death of grandmother, she had no any interest in anything. Feeling very bored and listless. Wondering, सोच रही थी, whether to stay in or go out. हम घर में स्टे कर जाएं या बाहर में टहले, अपने मन को हम हल्का कर ले, क्या करें? I finally stayed where I was brooding. Brooding means thinking deeply. और मैं वहीं रुक गई जहाँ मैं
आई वॉज थिंकिंग डीपली, मैं जहाँ सोच रही थी। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, डज का जो यूज होता है वो इम्फेटिक होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। वो पढ़ती है, सी रीड्स, वो पढ़ती तो है, सी डज रीड। तो डू डज का जो यूज़ करते हैं हम एसर्टिव सेंटेंस में, वो इम्फेसिस देने के लिए, उसके मन में फिर ख्याल आता है येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट मीन्स अलाउ, चूँकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ किसी को मैं अलाउ नहीं करूँगी एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग, दिस हार्ड कवर। डायरी जो होती है वो हार्ड कवर्ड होता है, नीचे से ऊपर से सुंदर से दिखती है ये। तो इस स्टिफ बैग हार्ड कवर्ड नोटबुक को मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी, और ये नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड होगा एज ए डायरी। अनलेस, कब तक मैं अलाउ नहीं करूँगी? अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक हमको रियल फ्रेंड नहीं मिलता है। और जब रियल फ्रेंड मिलता है एंड व्हेन आई अलाउ, यस एनी प्रॉब्लम, any problem? Do you have any problem? Shall I continue? Shall I continue? ठीक है, हम 2 यूनिट समाप्त करेंगे, आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। हाँ, और फिर 1-10 से हम इंग्लिश सैम्पल टेस्ट लेंगे। रेफर टू एज ए डायरी, और ये स्टिफ बैग मीन्स हार्ड कवर्ड नोटबुक, जो कि ग्रैंडली स्प्लेंडली शानदार ढंग से उस डायरी को रूप में रेफर किया गया था। मैं तब तक अलाउ नहीं करूँगी जब तक मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है। अनलेस मीन्स जब तक नहीं, कंडीशनल कंजंक्शन है ये। अनटिल मीन्स विदा जब तक नहीं, वो टाइम शो करता है, और अनलेस मीन्स जब तक नहीं, ये कंडीशन शो करता है। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तब ये थोड़ा भी डिफरेंस पैदा नहीं करेगा। बिकॉज आई गेट अ रियल फ्रेंड देन आई विल अलाउ हर टू रीड द डायरी, इट विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, थोड़ा भी डिफरेंस पैदा नहीं करेगा। मेरी ट्रू फ्रेंड है, किसी को वो मेरा शेयर सीक्रेट जो है वो शेयर नहीं करेगी। तो कब तक हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे? अनलेस आई गेट अ ट्रू फ्रेंड। Now I am back to the point that prompted, that inspired me to keep a diary in the first place. Why I gave importance to the diary in my life? Why I gave priority to the diary in my life? क्यों मैंने प्रायोरिटी दिया? क्यों फर्स्ट प्लेस में डायरी को मैं रखा? I don't have a friend, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं। फ्रेंड था, she had 30 friends, but not any true friend with whom she could share her secrets. अरे फ्रेंड तो ऐसा हो कि सीक्रेट हम उसको हम शेयर किए, वो भी अपने अंदर पचा ले, वो नहीं कि ट्विस्टिंग हो जाए, मरोड़ा हो जाए, हैकिंग हो जाए, नहीं बोलेगा तो तबीयत खराब हो जाए। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, पुट मीन्स से, पुट मीन्स रखना भी होता है, पुट मीन्स कहना भी होता है। लेट मी से इट मोर क्लियरली, मुझे साफ साफ बोलने दो। सिंस मीन्स चूँकि नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की अकेली दुनिया में हो सकती है। एंड आई एम नॉट, मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, 13 साल की थी, 3 years older थी उसकी बाहर मार्गोट, तो 16 साल की थी। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड, 30 लोग थे जिसको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे यहाँ फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, गुड होम है। नो ऑन द सरफेस, बाह्य तौर पर, ऑन द आउटर साइड, सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है ऐसा लगता है, एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। बट व्हाट शी हैड नॉट? ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड नहीं था। जब मैं अपने दोस्तों के बीच में होती तो सारे लोग सोचते कि नहीं, शी इज इंजॉइंग द नाइस टाइम, सारे लोग यही सोचते। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। बट का मतलब लेकिन भी होता है, बट भी सिवाय भी होता है। बट का मतलब लेकिन, ऑन द कंट्रारी, और यहाँ पर भी नहीं होगा सिवाय, यहाँ पर भी नहीं, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैं जब दोस्तों के साथ में होती तो सारे लोग सोचते कि शी इज इंजॉइंग शी इज हैविंग ए गुड टाइम, शी इज इंजॉइंग ए नाइस टाइम। लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ में होती तो मैं केवल बात करती क्या?
ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, कब तुम उठी हो, तुम्हारा ये लेसन तैयार हुआ कि नहीं, तुम्हारा HW तैयार हुआ कि नहीं, ओनली ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हम अपने दोस्तों के साथ में क्लोजर नहीं हो पाते। हो सकता है ये प्रॉब्लम होगा एनी फ्रैंक का ही, बिकॉज शी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। दोस्त किसके ज़्यादा बनते हैं? जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही कारण था कि वो किसी से क्लोजर नहीं हो पाई। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है, maybe miss perhaps it was the fault of any friend that we don't confide means trust, कि हम एक दूसरे में भरोसा नहीं करते हैं। हो सकता है ये मेरा प्रॉब्लम ही हो। आप किसी पर भरोसा नहीं करेगा तो सामने वाला भी आप पर कन्फाइड नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। इन एनी केस, खैर जो भी हो, इन एनी सिचुएशन, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें ऐसी ही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दे आर नॉट बाउंड टू चेंज, वो चेंज होने वाली नहीं थी। आई कुड नॉट चेंज माई सेल्फ फ्रॉम द इंट्रोवर्ट इन टू द एक्सट्रोवर्ट। दिस मे बी माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हम कन्फाइड नहीं कर सकते थे, ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, ये मेरा ही ड्रॉबैक होगा। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, बिकॉज मेनी काइंड्स ऑफ थॉट्स वर हॉवरिंग इन हर चेस्ट एंड शी वॉज फीलिंग सफोकेशन विथ whom I will share my secrets. That's why she started writing the diary. And you know, this girl Annie Frank was loved by her father Otto Frank very much, because this is very natural that a father loves her daughter very much and mother loves her son very much. This is the Oedipus complex. I have already told you in the previous class. तो मैं इसको, इस फ्रेंड का इमेज बढ़ाना चाहती थी, नॉट एज ए नॉन लिविंग थिंग बट एज ए लिविंग थिंग। ये नॉन लिविंग नहीं है, ये स्टिफ बैग्ड डायरी नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है। सो टू इन्हांस द इमेज मीन्स वैल्यू ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, दिस आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फ्रेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। पिताजी ने समझ गए, पिताजी समझे कि दैट शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड माँ। दैट्स वाई ऑन हर 13th बर्थडे शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी। और उस समय से वो लिखना शुरू कर दी। एंड द डायरी वाज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। दिस फ्रेंड वाज वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। I don't want to jot down means write down the facts in this diary the way most people would do. मैं उस ढंग से डायरी में नहीं लिखना चाहती हूँ जैसा दूसरे लोग लिखते हैं, क्योंकि मैं इसको एक पर्सनल अटैचमेंट देना चाहती थी डायरी को, नॉट एज ए लिविंग बीइंग बट एज ए लिविंग बीइंग, नॉट एज ए नॉन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग के रूप में मैं इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। इसलिए मैंने इसकी इमेज को बढ़ाने का कोशिश किया और मैंने इसको एक ह्यूमन नेम दिया, किट्टी। But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. You will write the answers of oral comprehension check from 1 to 3. क्या और आगे बढ़े? आगे बढ़े? हाँ, बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि इसका आप क्वेश्चन भी आएगा। अभी एक भी लेसन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए एनी फ्रैंक को लगा कि जब तक हम अपना पर्सनल बैकग्राउंड नहीं देते अपने फैमिली को, नो वन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हालांकि वो पर्सनल बैकग्राउंड को देना नहीं चाहती थी, बिकॉज शी वाज ए इंट्रोवर्ट गर्ल, बट दिस वाज हर कंपल्सन, ये उसकी मजबूरी थी। विदाउट द पर्सनल बैकग्राउंड नो वन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज ऑफ हर लाइफ. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge, if I were to dive right in, if I suddenly start writing the diary, अगर मैं अचानक से डायरी लिखना शुरू करती हूँ विदाउट गिविंग द बैकग्राउंड, इसलिए मैंने इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले एक दिन पूरा का पूरा बैकग्राउंड नहीं दिया। तो अगर मैं प्लंज करता हूँ राइट इन, सीधे मैं डाइव करती हूँ, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा।
आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैं छोटा बैकग्राउंड देता हूँ अपने जीवन का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ को देने से को डिसलाइक करती हूँ, बिकॉज शी वॉज इंट्रोवर्ट गर्ल, लेकिन इसको मजबूरी थी। अब अपने फादर के बारे में बता रही है, मेरे फादर ने शादी कब की, उस समय मेरी माँ की एज क्या थी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल फादर आई हैव एवर सीन। जितने फादर मैंने देखे और लोगों के फादर मैंने देखे हैं, लेकिन मेरे फादर सबसे एडोरेबल, सबसे रिस्पेक्टेबल फादर। सभी बच्चों को ऐसा ही लगता है कि मेरे फादर तो मोस्ट इंटेलिजेंट है, मेरे फादर मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन्स हैं, मोस्ट माइटर पर्सन है, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, सबसे अच्छे हैं मेरे पिताजी। एनी फ्रैंक को भी लगता था द मोस्ट एडोरेबल, मोस्ट रिस्पेक्टेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। तो 36 के एज में पिताजी ने शादी की एंड शी वॉज 25, और उसकी माँ एडिथ फ्रैंक 25 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में। इन 1926 जर्मनी में एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है, हालांकि वो फ्रैंकफर्ट उनका नेटिव विलेज नहीं था, वो एकन उसका था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल के एज तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। 1933 में नाजीज पावर में आ गए, पिताजी को इमिग्रेट करना पड़ा, हम लोग भी शिफ्ट कर गए 4 साल के एज में हॉलैंड। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड। माँ साथ साथ ही गई हॉलैंड इन सितंबर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉलैंड एंड नीदरलैंड्स? Who can see? What is the difference between Holland and Netherlands? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सेम है, सेम कंट्री है, न्यू नेम ओल्ड नेम। वाइल मार्गोट एंड आई वेर सेंट टू एकन। एकन हम लोग भेज दिए गए। माँ पिताजी कहाँ चले गए? हॉलैंड गए 1933 में, और हम लोग को दादी माँ के साथ में नेटिव विलेज एकन को भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और फादर कब गए? सितंबर में गए। और ये कब गई? मार्गोट कब गई? वो दिसंबर में गए, ठीक है, दिसंबर में गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, मैं फरवरी में आई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन, व्हेन आई वॉज पुट डाउन, रख दी गई एज ए बर्थडे गिफ्ट। पिताजी को एनी फ्रैंक को लाने का मन नहीं था। पिताजी चाहते थे एनी फ्रैंक शुड लीव विथ हर ग्रैंड माँ in the native village Aachen, Ulana. He was unwilling to bring Annie Frank to Holland, लेकिन बड़ी बहन को चूँकि मन नहीं लग रहा था, she was not feeling well, so as a birthday gift she was insisting the demand of her younger sister, plunked down on the table as a birthday present for Margot. हालांकि ये अलग बात थी कि दोनों बहनें पढ़ती नहीं थी। आप लोग भी अपने भाई बहन में हमेशा जो है बहुत ज़्यादा प्यार जब होता है ना, तो झगड़ा भी होता है। झगड़ा उसी से लोग करते हैं जिससे ज़्यादा प्यार होता है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। जब मैं हॉलैंड गई तो मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 एज तक मैं उसी स्कूल में कंटिन्यू की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और मैं फिर दूसरे स्कूल में गई, प्राइमरी स्कूल में, इन द 6th फॉर्म। माई टीचर वाज मिसेज कोपिरास। दूसरे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में वो 6 साल तक रही, वो जब तक उसका 6 साल का एज नहीं हुआ। और फिर दूसरे प्राइमरी स्कूल में वो रही 6th फॉर्म में। वो उसके टीचर का नाम था मिसेज कोपिरास, द हेड मिस्ट्रेस, एंड शी हैड डेवलप्ड अ स्पेशल अटैचमेंट विथ हर हेड मिस्ट्रेस। What was the name of the headmistress? Mrs. Kopiras. Because in the figure of Mrs. Kopiras, she was watching her grandma. अपने दादी माँ को देखती थी। That's why she had developed a special attachment with her हेड मिस्ट्रेस एंड हर नेम वाज मिसेज कोपिरास। इसलिए, लेकिन जब वो 6th क्लास को पास कर गया, हाई स्कूल में जब उसका नाम लिखा जाने वाला था, देन देयर वाज ए फेयरवेल एंड दिस वाज द हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। दोनों के आंख में आंसू थे।
At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. हृदय विदारक जो है वो जुदाई थी. Both were bitterly crying. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. Had to undergo an operation. एक ऑपरेशन से गुजरना था दादी माँ को in 1941 में. So my birthday passed with little celebration, and she did not celebrate her birthday with pomp and show. तड़क भड़क के साथ में नहीं मनाई. क्यों? Because her grandma was seriously ill and she had to undergo an operation. She had to have an operation. लेकिन उसकी माँ बची नहीं. क्यों नहीं बची? पिताजी बेटा नहीं है, ऑटो फ्रैंक नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, सारा फैमिली यहाँ, और बूढ़ी माँ को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया. दिस इज द सेल्फिश सोसाइटी. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. इसलिए एनी फ्रैंक को बहुत लगाव था. शी वॉज डिप्रेस्ड. दैट्स वाई शी वांटेड टू राइट हर फीलिंग्स इन द डायरी. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. आज भी मैं कितना उसको मिस करती हूँ. हाउ ऑफन आई मिस हर एंड स्टिल लव हर. आज मैं प्यार करती हूँ इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर लवली ग्रैंडमा. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. चूँकि 12th बर्थडे उसने लिटिल सेलिब्रेशन से मनाया था, तो 13th बर्थडे जो था आफ्टर डेथ ऑफ ग्रैंडमा, उसने तड़क भड़क से मनाया और अपने कैंडल के साथ में दादी माँ का भी कैंडल जलाया. बिकॉज शी हैड डेवलप्ड ए स्पेशल अटैचमेंट विथ हर ग्रैंडमा. In 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lighted along. साथ साथ जला गया with the rest candles. अलग और बाकी कैंडल के साथ में दादी माँ का भी कैंडल लिट किया गया, जलाया गया. लाइट लिट लिट, लाइट लाइटेड लाइटेड. V2 लिट भी हो सकता है और लाइटेड भी हो सकता है. तो हाउ मेनी मेंबर्स वेर लिविंग इन हर फैमिली? 4. Otto Frank, for Otto Frank, mother Edith Frank, Margot Frank, and 4. Yes. The 4 of us are still doing well. The 4 of us are still having a nice time. अभी बढ़िया ढंग से हम लोग जीवन बिता रहे हैं. And that brings me to the present date of 20th June 1942. 12th जून से लिखना शुरू किया था उसने. 20th जून का डेट था. ये जो पार्ट है लेसन का विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ डायरी रिटेन ऑन 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. And she was completely devoted. She was completely dedicated to the diary, not only to other persons but only to the diary, because she had regarded her diary as her best friend, as the closest friend. And this is how the second unit also finished, and you have to write the answers of 1 to 3 and 1 to 1 to okay. Homework. Before thanks, you have to appear at the English sample test that will be started from 1 p.m. to 1:10 p.m. MCQ pattern. This is only for trial, so that there will be no any problem on 29th of July. Take the screenshot. Now this class is over. Board is not clear? Board is clear or not? No. Board is not clear.